सुप्रीम कोर्ट में 17 मई 2022 को बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर एक नए केस की सुनवाई हुई है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी राहत नहीं दी गई है। पात्रता विवाद में क्या है पूरा मामला, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब ये मामला राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। ये मामला पूरे देश भर के सभी राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था, उसके अगेंस्ट में अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद से एनसीटी और फिर एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है पात्रता विवाद को लेकर, लेकिन ये मामला उससे अलग था। रीट 2021 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल तो कराया गया, लेकिन माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने उनके रिजल्ट पर रोक लगा दिया था। उसके बाद से माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने एनसीटीई के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया। उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों भी जो प्राथमिक में शामिल हो रहे थे, उसके बाद से रीट 2022 का भी विज्ञापन जारी हुआ, जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना गया था। इसी को आधार बनाते हुए माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को आधार बनाते हुए अभ्यर्थी फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, ताकि जो रिस्पोंडेंट हैं यानी राजस्थान सरकार और वहां के जो आयोग हैं, वो कम से कम बीएड अभ्यर्थियों को रीट 2022 की परीक्षा में आवेदन करने और परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान करें। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे याचिका दायर की गई। तो ये याचिका पहले माननीय डबल बेंच में जो फैसला दिया गया था उसके अगेंस्ट में दायर की गई कि रीट 2022 में कम से कम बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट आर्डर है, 17 मई 2022 को पास किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या प्रेयर किया गया था पिटिशनर के द्वारा। In view of the judgment delivered by the High Court in a batch of petitions led by DB Civil Right Petition number 1853 of 2021 and pendency of special leave petitions led by SLP number 20743 of 2021 involving the same subject matter concerning the claims of BEd qualification holders to appear in Rajasthan Teachers Eligibility Test let notice for the final disposal by issued in Twist right petition to the respondents। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से यहाँ गुहार लगाई गई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी रिस्पोंडेंट है राजस्थान सरकार और वहाँ का आयोग, उनको एक नोटिस जारी करे कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराया जाए। आगे पढ़िए। द पिटिशनर्स हैव प्रेड फॉर द इंटरिम रिलीफ फॉर अलाउिंग them to submit application forms and to appear in the examination. Having regard to the circumstances of the case and the orders previously passed in akin matters, interim relief in terms prayed for is declined। यानी कि पहले के जो माननीय डबल बेंच के द्वारा कोर्ट ऑर्डर दिए गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से वहां पर भी अनुमति मांगी गई थी, उसको नकारते हुए और सीधे तौर पर उनके इस मांग को खारिज कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक बात जरूर कही है, हाउएवर इट इज प्रोवाइडेड दैट द एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर टू बी पास्ड बाय दिस कोर्ट। यानी कि रीट 2022 में बीएड अभ्यर्थियों के आवेदन करने और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई भी राहत नहीं दी गई। यानी बीएड अभ्यर्थियों ने तो आवेदन कर पाएंगे, न तो भर्ती प्रक्रिया परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन रीट 2022 का जो पूरा प्रोसेस होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के अधीन कर दिया गया है। अगर फ्यूचर में जाकर के बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला आता है या फिर पहले से जो याचिका चल रही है जिस पर 19 जुलाई 2022 को सुनवाई होना प्रस्तावित है, अगर उसमें कुछ डिसीजन आ जाता है तो बीएड अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दिया जा सकता है। लेकिन अभी के तौर पर इतना ही कहा जा सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों को कोई भी राहत नहीं दी है रीट 2022 के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।